आजाद खान साहब जोरदार तालियों के साथ जनाब मुश्ताक बुखारी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक मायानाज शख्सियत के मालिक, जम्मू कश्मीर की रूए रवा, हम जनाब मुश्ताक जनाब ख्वाजा साहब का इस्तकबाल करें। और हमारे रिटायर्ड एसएसपी, अगर डीसी साहब आए हैं तो एसएसपी कैसे पीछे रह सकते हैं। गिलानी साहब का एसएसपी गिलानी साहब जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें गिलानी साहब का। और आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया के अंदर। साथियों, हम सब जानते हैं कि यहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर काम किया। बुखारी साहब केवल एक सियासतदान नहीं हैं, सियासत के साथ साथ जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब एक बहुत बड़ी पीर फकीरी लाइन के आदमी हैं। ये उस खानदान से वाबस्ता हैं जो गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की खिदमत करते करते एक पीर के तौर पर भी जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब आवाम की खिदमत करते हैं। लाखों में जिनके फॉलोअर्स राजौरी, पुंछ के साथ साथ वादिये कश्मीर में हैं। और यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि इतनी बड़ी सियासी कद्दावर शख्सियत के मालिक और इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत के मालिक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं देख रहा हूं यहां हजारों की तादाद में बुखारी साहब के साथ आवाम, इनके चाहने वाले, इनके मुरीद आज यहां भारतीय जनता पार्टी के यहां दफ्तर में पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहां सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर्स और मैं देख रहा हूं बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों या अपनी सरकारी सर्विसेज अंजाम देने के बाद जो रिटायर पर्सनालिटीज हैं, डीसी मोहतरम ख्वाजा साहब, एसएसपी गिलानी साहब जैसे बड़े नामी गिनामी शख्सियतें आज इनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं समझ सकता हूं जो आपके दिल में बुखारी साहब के लिए प्यार, मोहब्बत है, जो आपके दिल में बुखारी साहब के लिए इज्जत है और जो बुखारी साहब ने दहाइयों तक लोगों की खिदमत की है, ये उसी का नतीजा है कि यहां आज चारों तरफ आज आपको एक जन समंदर, एक जन सैलाब यहां नजर आ रहा है। और ये वो तमाम लोग हैं, एक एक शख्स जो बुखारी साहब के साथ आज यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशंस हैं, एक एक शख्स। मैं आप सबका भी बहुत बहुत मशकूर हूं। ये ज्वाइनिंग का प्रोग्राम आगे भी चलेगा, लगातार चलेगा। एक एक साथी जो बुखारी साहब के साथ यहां आया है, हम उनका यहां इस्तकबाल करेंगे, उनकी प्रॉपर ज्वाइनिंग होगी। लेकिन चूंकि जन सैलाब बहुत ज्यादा हो गया है, भीड़ अपनी जनता को खोया और बिलखसूस जो मेरे साथी आज इस जमात में शामिल हो रहे हैं, तो तकरीबन सभी
सरपंच 5,000। बहरहाल आपसे बार बार मुलाकात होती रहेगी अब इंशाअल्लाह, लेकिन आज मैं अपना पुराना वादा पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा था कि जिस वक्त या जब कोई पार्टी पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देगा, मैं उसके साथ चलूंगा। बखारी साहब जिंदाबाद, बखारी साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहरहाल मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई। जनाब नरेंद्र मोदी साहब, जनाब अमित शाह साहब और जनाब रविंद्र रैना साहब, इन्होंने मिलकर अपना वो वादा पूरा किया। हम पहाड़ियों को एसटी दिया और हमने भी अपना वादा पूरा किया। क्या बात है, जबरदस्त। तमाम साथी में था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमेशा हमारे साथ पे रहेंगे, हम हमेशा उनके साथ चलेंगे। और मैं अपने साथियों से भी कहूंगा कि आप भी ऐसे लीडरशिप के साथ चलें, ताकि आने वाले नस्लें याद रखें कि किसी ने कोई अच्छा काम किया। शुक्रिया साहब। क्या आपकी तंजीम से और दूसरी तंजीमों से लीडर अब बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सौगात मिली है? मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, इसको ऊपर एक एक पहाड़ी जो है, चाहे वो किसी दिमाग से ताल्लुक रखता है, किसी जगह बैठा है, वो उठ के आएगा और रविंद्र रैना के गले में हाथ डालेगा। आपने कहा 70 साल बाद आपको मौका मिला यहाँ बैठने का, और जो इंसाफ हुआ पहाड़ियों के साथ, तो जो पिछली हुकूमतें थी उनके साथ उन्होंने नाइंसाफी की पहाड़ियों के साथ। बिल्कुल की, इसमें क्या पूछने की बात है। इन पिछले जालिमों ने जब बाकी लोगों को, कम्युनिटियों को एसटी दे रहे थे तो हमें ड्राप करते थे। उसके लिए चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, पीडीपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। वाजपेयी साहब ने भी कोशिश। और मैं हमारे जो भाजपा तंजीम है, उन्होंने अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने हमें एसटी देकर हमारा 30 बरस का जो 40 बरस की जो डिमांड थी वो पूरी की। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। आप खुद पावर के सेंटर में रहे हैं, आप खुद मंत्री रहे हैं, तो आपने कभी बात नहीं उठाई जब आप सरकार में? हम उठाते थे बात, लेकिन कोई आगे सुनने वाला कोई नहीं था ना। आगे मोदी जी नहीं था, आगे अमित शाह जी नहीं था, समझा। आगे जो बैठे थे वो कांग्रेसी थे और वो चाहते नहीं थे कि पहाड़ियों को कुछ दिया जाए, वरना कोशिश हमने बहुत की थी। शुक्रिया। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है, और जो मोदी साहब ने काम किए, मोदी साहब ने पहला काम किया था जब गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को उनके हक दिए। गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने यरगमाल बना के रखा था। मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया और गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को हकूक दिए। फिर मोदी साहब ने ओबीसी कम्युनिटी को हकूक दिए, जिसमें मरकबांस, हज्जाम, कुम्हार, लोहार, तरखान, चौपान, नजार, तेली, कम से कम 20 लाख से ऊपर आबादी के परिवारों को ओबीसी के दायरे में लाकर इंसाफ किया। वाल्मीकि समाज को हकूक दिए, गोरखा समाज को मोदी साहब ने हकूक दिए, और फिर पहाड़ी कबीले के लोगों को अलग से पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके उनको हकूक दिए। ये सरकार सबकी सरकार है। मोदी साहब की हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करती है। इसलिए जब मोदी हुकूमत ने पहाड़ी कबीलों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जब पार्लियामेंट में बिल लाया, तो उन्होंने साफ किया
कि पहाड़ियों को अलग से हकूक दिए जाएंगे और गुज्जर बकरवाल कबीले का जो एसटी है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और मुझे इस बात की खुशी है जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया है जिसका ड्राफ्ट हमारे पास आया है, गुज्जर बकरवाल कबीले के एसटी से कोई छेड़खानी नहीं की गई है और पहाड़ी कबीले को उनके हक दे दिए गए हैं। यही कारण है आज गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हों, कश्मीरी हों, जम्मू के हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही जो गवर्नमेंट का अहद था मोदी साहब का, सब हमारे हैं, सबकी हमको फिक्र है। एक एक करके जम्मू कश्मीर में हर एक शख्स को आज इंसाफ मिला है और ये इंसाफ देने का काम मरकज की मोदी हुकूमत ने किया है। और आप आगे आगे देखेंगे, चाहे वो पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी कबीले के लोग हों, या फिर कश्मीरी हों, जम्मू के डोगरे हों, पूरे जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ एक ही सियासी जमात नजर आएगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। सर कितना बड़ा सेटबैक आप मानते हैं दूसरी? आज जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब डीसी ख्वाजा साहब, जनाब एसएसपी गिलानी साहब ने ज्वाइन किया और उनके साथ यहां डीडीसी, बीडीसी, पंची, सरपंची सैकड़ों की तादाद में यहां पहुंचे हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की एमएलसी रही हमारी बहन शहनाज गनई जी ने ज्वाइन किया और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और बड़े बड़े मायानाज सियासी पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स, जम्मू रीजन हो, रजौरी, पुंछ हो, वादिये कश्मीर हो, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जमात ने, मरकज की हुकूमत ने सबके साथ इंसाफ किया है, सबका भला किया है। और आप देख रहे हैं आज पहाड़ी कबीले के लोग भी बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो आज गुजर बकरवाल, गद्दी सिप्पी, ओबीसी, हमारे कश्मीरी भाई बहन, नौजवान सब आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि 2 महीने के बाद जो हमारे मुल्क में पार्लिमानी इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें पहले से ज्यादा सीटें लेकर फिर से मोदी हुकूमत तीसरी बार बनने जा रही है। और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भी चमत्कार होने वाला है और खासकर वादिये कश्मीर में भी चमत्कार होगा, जब डल झील के साथ साथ वादिये कश्मीर के सियासी मैदान में कमल का फूल खिलेगा और जिसकी तैयारी पूरी चल रही है। और मैं जो माहौल कश्मीर के अंदर देख रहा हूं कि कश्मीर का बच्चा बच्चा इस बार मरकजी हुकूमत बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। अमन, खुशहाली, भाईचारा और डेवलपमेंट के लिए सब मिलकर काम करेंगे, इंसाफ के लिए। कितना सेटबैक है दूसरी पार्टी के लिए? मुझे लगता है कि चंद दिनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर से तमाम अपोजिशन जो है वो आपको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करती हुई आपको नजर आई। तालियों के साथ जनाब मुश्ताक बुखारी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक मायानाज शख्सियत के मालिक, जम्मू कश्मीर की रूए रवां, हम जनाब मुश्ताक जनाब ख्वाजा साहब का इस्तकबाल करें। और हमारे रिटायर्ड एसएसपी, अगर डीसी साहब आए हैं तो एसएसपी कैसे पीछे रह सकते हैं। गिलानी साहब का एसएसपी
गिलानी साहब जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें गिलानी साहब का। और आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया के अंदर। साथियों, हम सब जानते हैं कि यहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर काम किया। बुखारी साहब केवल एक सियासतदान नहीं हैं, सियासत के साथ साथ जनाब मोहतरम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब एक बहुत बड़ी पीर फकीरी लाइन के आदमी हैं। ये उस खानदान से वाबस्ता हैं जो गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों की खिदमत करते करते एक पीर के तौर पर भी जनाब सैयद मुश्ताक बुखारी साहब अवाम की खिदमत करते हैं।